प्राकृतिक सिद्धांतों तक रामायण के जीवन का वर्णन किया गया है। आइए अब उन्हीं से उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबको जी बोले, मैं नबीला पत्रकार दैनिक भास्कर से। आज मैं रामायण जी का साक्षात्कार लेने जा रही हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्ते रामायण जी, आपका स्वागत है। आप अपनी जगह लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बताएंगे? मेरा जन्म 1 जुलाई 1937 को खम्मम जिले के रेड्डीपल्ली गांव में हुआ था। मेरे पिता लालैया और माता पुल्लम्मा थे। मुझे स्पष्ट रूप से याद था कि जब मैं बच्चा था तब मेरे माँ हमेशा अगले बढ़ते मौसम के लिए पौधों के बीजों को रक्षा करते हुए मैं देखा था। इसीलिए मैं भी इसी तरह पौधों के बीजों को रक्षा करके और उसे बचा रहा हूँ। बहुत बढ़िया रामायण जी। आप अपनी पढ़ाई के बारे में हमको कुछ बताइए। मैं तो केवल 10वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। आपने केवल 10वीं कक्षा पढ़ी है, मगर आपको धरती पर पौधों पर चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है ना, वह कैसे? मैं तो कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। मैं तो अपने खोज में पेड़ों और पेड़ लगाने की प्रक्रिया पर कई अनगिनत किताबें पढ़ी हैं। आपने पौधों के बारे में इतनी अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, इससे हमको पता चलता है कि आपको पौधों के प्रति कितना प्रेम था। मैंने सुना है कि आपने तो बहुत सारी पौधे लगाए हैं। अब आप ये बताइए कि आज तक आपने कितने पौधे लगाए हैं? आज तक मैंने लगभग 1 करोड़ पौधों लगाया हूँ और इसी तरह मैं आगे चलकर इसी तरह मैं लगाते रहूँगा। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है रामैया जी। आजकल तो ये कोई भी सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। आपने तो धरती के प्रति इतना कुछ किया है। आप पौधे लगाने के लिए बहुत सारी बीजों की आवश्यकता होती है ना रामैया जी। आपको इतनी बीज कहाँ से मिले जो आपने इतनी अनगिनत पौधे लगाए हैं? हाँ, बीजों की तो आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने मेरे 3 एकड़ जमीन को बेच के पौधों के बीजों को खरीदा था। बहुत बढ़िया रामैया जी, आपने तो अपनी जमीन बेच दी है। आजकल तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता। आपने तो कर दिखाया है। आपने इतना मेहनत किया है। आपके साथ कोई ना कोई तो था जो आपका साथ देता था। आपके साथी कौन थे जो आपका साथ देते थे और आपके हाथ में हाथ बताते थे? मेरे साथी जैसे मेरी पत्नी और साथी स्कूल के बच्चे थे। इसका मतलब आपके साथ बच्चे भी काम करते थे। आजकल तो पौधों का विकास का आवश्यकता है ना रामैया जी। अब आप बीज की रहस्य बताइए। बीज विकसित होकर पौधा बनता है और इस पौधे से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। यह पौधा मनुष्य को बहुत सी चीजें प्रदान करता है। यह पौधा मनुष्य को बहुत सी चीजें प्रदान करके और प्रकृति का दिया हुआ इस अनमोल रत्न को हम भारतवासी और मानव इसका नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसे रक्षा करना चाहिए। बहुत खूब रामैया जी, मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है और आशा करती हूँ कि सारी दुनिया आपसे प्रभावित होकर पौधे लगाएं। क्या आप जानते हैं कि सारी दुनिया आपसे प्रभावित होएगी और बीज बोना शुरू करेगी? मैंने लाभों पर व्याख्यान देने के बजाय प्रसिद्ध उदाहरण एक पेड़ लगाओ और एक जीवन बचाओ को क्रिया में बदल दिया। स्थानीय लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जिसके पास बीजों से भरी जेबें हैं। बहुत अच्छा रामैया जी। इससे पहले आपने कहा था कि आपने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और बहुत सारी अनगिनत किताबें पढ़ी हैं। आपको तो पौधों और पेड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। अब आप पेड़ और पौधों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैंने बीज को मानव कल्याण के समाधान के रूप में मानता हूँ। पृथ्वी को अपना घर मानने वाले
सभी इंसान को बुद्धि होगी। माना जाता है कि उनको सोचना पड़ता है, वो सोच सकते हैं, वह काम भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा दिए गए चीज़ों को हमें सुरक्षा करना चाहिए और उनका रक्षा भी करना चाहिए। बहुत अच्छा रामैया जी, मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आपसे प्रेरणा लेकर जरूर आज से एक ना एक पौधा लगाने की जरूर प्रेरणा करूंगी। और अब आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश या सूचना देंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के विकास के लिए ध्यान और श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह हम पौधों को रक्षा करना चाहिए। इसी तरह हमें, अगर आप एक पौधा भी नहीं लगा पाते तो आपको पेड़ को काटने की कोई अधिकार नहीं है। वृक्षो रक्षति रक्षितः। धन्यवाद रामैया जी, आप यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको पेड़ों का महत्व पता चल गया होगा, तो आज से आप भी एक पेड़ लगाने का प्रयास करिए और हमारे तरफ से रामैया जी के लिए एक पेड़ उपहार के रूप में देते हैं।